दोस्तों आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर। ये दिए हुए हैं आपको आगे चार। ये जो चारों हैं ये किसी क्वाड्रिलेटरल की वर्टिसेस हैं और ये ऑर्डर में दिए हुए हैं बिल्कुल। इसका क्वाड्रिलेटरल जो बनेगा इसका आपको एरिया निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्योंकि क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है आपको, तो सबसे पहले आप एक रफ क्वाड्रिलेटरल बना लें और उसके अंदर ये जो वर्टिसेस है ना इनको पुट कर लें। तो क्वाड्रिलेटरल का मैं नाम लिख लेता हूं ABCD। ABC और ये D, और ऑर्डर में बुक में से देख के बिल्कुल ऑर्डर में मैं इनकी वैल्यू पुट कर लेता हूं। सबसे पहले दिया है -4 और -2, फिर दूसरा है -3 -5, -3 और -5, फिर दिया है आपको 3 और -2, फिर दिया है 2 और 3। तो इन्हें मैंने ऑर्डर में लिख लिया। अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के जब वर्टिसेस दिए होते हैं ना, तो आपको कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता आपके पास वर्टिसेस से रिलेटेड कि आप उसका एरिया निकाल सके। हाँ, अगर आप इसके एक डायगोनल को ज्वाइन कर दें तो आपके दो ट्राइंगल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं AC को ज्वाइन कर देता हूं तो मेरे दो ट्राइंगल बन गए, और ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं जब आपको 3 वर्टिसेस गिवन हो। तो बेसिकली इसमें करना यही है कि पूरे का एरिया निकालने के लिए आपको बारी बारी से पहले अपने ABC ट्राइंगल का एरिया निकालना है, फिर आपको निकालना है ACD का, और उसके बाद दोनों को प्लस कर देना है तो आपका पूरा ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इस सवाल को करेंगे। तो पहले लैंग्वेज में लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। ये दो ट्राइंगल आपको बारी बारी से लेने हैं और इनका एरिया निकालना है। तो पहले मैं ABC का एरिया निकालता हूं। तो ABC फिगर को ना मैं अलग से बना लेता हूं ताकि वहां से वैल्यूज पुट करने में मुझे आसानी हो जाए। तो ये बना लिया मैंने अपना ABC, और ABC के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूं -4 -2, और B के हैं -3 -5, और C के हैं 3 और -2। अब यहां से देख देख के वैल्यू पुट करने में मुझे आसानी रहेगी। और इससे पहले सवाल को करने से पहले इनके मैं मार्किंग कर लेता हूं कि ये मेरा x1 हो गया, ये मेरा y1 हो गया, ये मेरा x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x3 हो गया, और ये y3 हो गया। अब फॉर्मूला लिखते हैं ट्राइंगल का। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट x1, और ये जो ब्रैकेट मैं खाली छोड़ रहा हूं इनमें y लिखते हैं। ये पैटर्न होता है लिखने का फॉर्मूले का। पहले x लिख लिया, ब्रैकेट छोड़ दिया, फिर x2 लिख लिया, ब्रैकेट छोड़ दिया, फिर x3 लिख लिया, फिर ब्रैकेट छोड़ दिया। अब इन ब्रैकेट के अंदर हम y लिखते हैं और y को 2 से शुरू करते हैं। तो y2 माइनस y3, फिर लिखते हैं y3 माइनस y1, फिर लिखते हैं y माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है ट्राइंगल का एरिया का। अब अपना ABC का हमें निकालना है, तो ABC की वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे। तो हाफ, पहले मैं x ही भर लेता हूं सारे ताकि मेरा x पे फोकस रहे, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो जाए। तो x1 है -4 और ब्रैकेट मैंने खाली छोड़ दिया, x2 है मेरा -3 और ये y के लिए मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ दिया, और फिर x3 है मेरा 3 + 3, y के लिए मैंने खाली छोड़ दिया और ये बड़ा ब्रैकेट। अब यहाँ पे y2 माइनस y3 भरना है। तो y2 है मेरा -5 और y3 है -2। अब देखिए फॉर्मूले का आगे यहाँ माइनस आएगा, फॉर्मूले का ये फॉर्मूले का माइनस, और y3 की वैल्यू खुद माइनस है तो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह, प्लस बन गया, ये 2 हो गया। अब y3 माइनस y1, y3 है -2
और y1 है -2, तो फॉर्मूले का माइनस और y1 का खुद का माइनस, ये दो माइनस मिलके आपके प्लस बन गए और ये 2। थर्ड ब्रैकेट में y1 माइनस y2, y1 है -2 और y2 है -5, तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका खुद का माइनस y2 का, तो ये प्लस बन गया और ये 5। ये हुई वैल्यू प्लॉटिंग। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है तो आपका ABC का एरिया आ जाएगा। तो ये हाफ हुआ, -4 और ब्रैकेट के अंदर बन गया आपका -3। अच्छा, यहाँ पे ये जो प्लस और माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया तो -3 और ब्रैकेट के अंदर आपका 0 बन गया। -2 और +2 क्या हो गया, 0 हो गया। फिर आपका +3 और ब्रैकेट के अंदर -2 और +5, ये 3 बन गया प्लस का और बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड। इसे सॉल्व करते हैं अब। हाफ माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 3 ज़ा 12, -3 0 ज़ा 0 ही होता है। किसी भी चीज़ को आप 0 से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही होता है और 0 का साइन प्लस ही लगा देते हैं। आगे 3 3 ज़ा 9, प्लस का 9। फर्दर सॉल्व किया, हाफ का हाफ आ गया और ये जो ब्रैकेट में पूरा बना 12 + 9 यानी 21, तो सॉल्व होके आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये तो है आपके एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपको दूसरा ट्राइंगल निकालना है, वो है आपका ACD। तो ACD के लिए यहां से क्वेश्चन कर देते हैं। अब क्योंकि ACD को लेना है तो क्या करता हूं कि मैं ACD को जो ना अलग से लिख लेता हूं, उसमें से वैल्यूज देखना मेरे लिए आसान हो जाएगा। तो मैंने A ले लिया, C ले लिया और D ले लिया और अपने क्वाड्रिलेटरल में से ACD के वर्टिसेस लिख लिए। ये -4 -2, C के वर्टिसेस हैं 3 और -2 और D के वर्टिसेस हैं 2 और 3। तो ये मेरे 1 हो गए, ये 2 हो गए और ये मेरे 3 हो गए। इन्हें मैं मार्क भी कर लेता हूँ। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2 और ये x3 और ये y3। अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD फॉर्मूला एक बार फिर से ले लेते हैं, आपका रिवीजन हो जाएगा। देखिए पैटर्न ये होता है, पहले x1 ब्रैकेट छोड़ दीजिए, फिर x2 ब्रैकेट छोड़ दीजिए, प्लस x3 ब्रैकेट छोड़ दीजिए और ब्रैकेट में भरते हैं y और 2 से शुरू करते हैं। तो y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। अब अपने इस फिगर में से देख देख के इनकी वैल्यू प्लॉटिंग कर देते हैं। तो हाफ का हाफ हो गया। पहले मैं x को भरूंगा ताकि मेरा फोकस सारा x पे रहे, -4 और ये y के लिए जगह छोड़ दी। फिर है x2 की वैल्यू है +3 y की जगह छोड़ दी। फिर x3 2 है, प्लस का 2 y की जगह छोड़ दी। अब यहाँ y2 और y3 भरने हैं। तो y2 है आपका -2 और y3 है प्लस का 3। ये हो गया। ACD, ये y2 की वैल्यू है -2 और y3 की वैल्यू एक बार चेक कर लेता हूँ, मैं कंफर्म कर लेता हूँ। y2 माइनस y3, तो y3 है मेरा, ACD ले रहा हूँ ना मैं, तो y3 3 है। AC और D एक बार बुक से चेक कर लें। ACD, D की वैल्यू 2 और 3 है, ठीक है। अच्छा आगे y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 का मतलब है, अच्छा ये जो प्लस है ना ये एक्चुअली माइनस होता है यहाँ पे, ये गलती कर रहा हूँ मैं। ये माइनस y2 की वैल्यू -2 है और यहाँ माइनस होता है और ये 3 है इसकी वैल्यू, तो ये माइनस होगा यहाँ पे इस तरह से। आगे y3 माइनस y1, y3 है 3 और माइनस और y1 की वैल्यू है -2,
तो ये वाला माइनस और ये वाले माइनस मिलके दोनों के दोनों आपका प्लस बन जाएगा और ये 2। फिर भरना है y1 माइनस y2, यानी y1 है -2 और y2 है -2। तो ये फॉर्मूले का माइनस और ये इसका माइनस, ये दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे और 2 इसकी वैल्यू है। ये होगी वैल्यू पुटिंग। वैल्यू पुटिंग में थोड़ा सा आपको बड़ा ध्यान देना होता है, बस यहीं तक की मेन चीज़ है, आगे तो सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो ये हाफ हो गया, ये -4 और ब्रैकेट में -2 और -3, ये -5 बन गया, +3 है आगे और ब्रैकेट में 3 और +2, ये आपका 5 बन गया प्लस का, आगे +2 है और यहाँ ब्रैकेट में -2 और +2, ये आपका 0 बन गया। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हाफ हुआ, अंदर 4 5 20 और 2 माइनस है तो प्लस का 20, उसके बाद प्लस 3 5 15, इसके बाद प्लस 2 0 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में बाहर तो हाफ, ब्रैकेट के अंदर बन गया आपका 20 + 15 और ये 0 तो कुछ नहीं, 35 बन गया। तो फाइनल जो आया वो 35/2 आ गया, 35/2। एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो अब देखिए दो ट्राइंगल थे आपके, दो ट्राइंगल मिलके आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा था, तो दोनों ट्राइंगल के एरिया आपके पास आ गए, एक का है 21/2, एक का है 35/2। तो फाइनल आंसर जो होगा आपका इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू पहला ट्राइंगल 21/2 प्लस दूसरा ट्राइंगल 35/2, इनका जब सम करेंगे तो नीचे तो एलसीएम सेम ही रहेगा 2, ऊपर से प्लस करेंगे 30 40 46, 30 40 50 56, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 28 आ गया। और क्योंकि एरिया है तो फाइनल आप इसमें यूनिट भी लगा दें, स्क्वायर यूनिट, इस तरह से। तो ये क्वेश्चन आपको ये समझाता है कि जब भी आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा हो और उसके वर्टिसेस दे रखे हो, तो पहले तो आप कोई भी आप एक डायगोनल को बना के उस क्वाड्रिलेटरल को अपने दो ट्राइंगल के अंदर बांट लें, फिर बारी बारी से दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा के उन दोनों का एरिया निकाल लें। दोनों का एरिया निकल जाएगा, उनको प्लस कर देंगे आप, तो आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा। तो आई होप आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक करना, फ्रेंड्स में क्लासमेट्स में शेयर करना, और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।